गांधी से सवाल किया। कांग्रेस की संपत्ति समझ रखी है क्या देश को? वहीं जब राहुल गांधी वहां पर डूसू के अंदर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पहुंचे हैं और दफ्तर में पहुंचे हैं तो वो रौनक खत्री जो डूसू के प्रेसिडेंट हैं उन्हीं के ऑफिस में बैठे थे। रौनक जी, सबसे पहले क्या था वो पूरा मामला वो बताइए। राहुल जी देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनको हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में निमंत्रण दिया था कि वो आएँ, छात्रों से उनकी समस्या पर बात करें। तो जब वो बात करने डूसू ऑफिस आए तो हमारी जो वार्तालाप है 1 घंटे उनसे चली और वो डूसू ऑफिस का जो बैकयार्ड है वहाँ पर बैठकर उन्होंने 15-20 छात्र छात्राओं के साथ बात करी, उनकी समस्याएं ली। लेकिन ये आया है प्रॉक्टर जो कह रही हैं कि आपने ये दूसरी बार आ गए हैं और आपने कोई बताया भी नहीं। आप खुद एक डूसू के प्रेसिडेंट, तो आपने क्या इन्फॉर्म किया था प्रॉक्टर को? प्रॉक्टर मैडम और पूरे डीयू प्रशासन को मैं स्पष्ट कह देना चाहूँगा आज कि डूसू एक ऑटोनोमस बॉडी है। उस ऑटोनोमस बॉडी में डूसू के ऑफिस अंदर आने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। डूसू का संविधान अगर कहीं भी ये कहता हो या डीयू का संविधान कहीं भी ये कहता हो कि हमें डूसू के ऑफिस के अंदर आने के लिए परमिशन चाहिए, तो आप प्रॉक्टर मैडम से भी और मैं वीसी साहब से भी कहूँगा कि वो दिखाएं कि वो परमिशन कहाँ लिखी हुई है रिटर्न में। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये ऐसा दूसरी बार हुआ है। अगर किसी बच्ची का माँ बाप या कोई पेरेंट जो एक नॉर्मल सांसद भी हो, विधायक भी हो सकता है, वो मेरे से ऑफिस आने के लिए अगर बात करना चाहेंगे तो क्या मैं उन्हें मना कर दूंगा कि आप मेरे ऑफिस मत आओ? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर नहीं गए, वो हमारे डूसू ऑफिस के अंदर आए हैं। तो प्रॉक्टर मैडम, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी जी हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उन्होंने हमारी बात को सुना है। जो समस्याएं आप समाधान नहीं करा पा रहे हो, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे क्लासरूम्स के अंदर एसी लगवाने की समस्या हो, वो आपसे समाधान नहीं हो रहा, तो उस संसद में उस आवाज़ को उठाने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि वो छात्रों से मिले वहीं, लेकिन वो जो सेक्रेटरी हैं वो खुद कह रही हैं कि जो हमारे जो खुद छात्र बैठे थे वो भी मिलना चाह रहे थे, उन्हें बंद कर दिया गया लॉकअप तक, मतलब एक दरवाजे के अंदर। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो खुद भी, अगर आप डूसू की बात कर रहे हैं, वो खुद सचिव है, उन तक को भी अंदर नहीं आने दिया। ये बिल्कुल झूठी बात है कि अंदर लड़कियां या हमारी बहनें बैठी थी उनको लॉक कर दिया गया है। पूरे ऑफिस को क्लियर करा गया है और मैडम सेक्रेटरी का ऑफिस सुबह से लेके 11 बजे तक बंद था। उसकी ताले की चाबी जो है गार्ड्स के पास थी, उसके अंदर कोई नहीं बैठा था। अगर मैडम के पास प्रूफ है, आपके पास वीडियो है और लॉक है गेट, तो आप हमें दीजिए, उस टाइम की फुटेज दीजिए आप। ये झूठी निराधार पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल मोटो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। एबीवीपी हमेशा से सेंटर अलाइंड मुद्दों पर बात करती है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों पर उनकी कोई बात नहीं रही है आज तक। सिमिलरली अब उन्हें एक मौका मिला है कि कैसे हम अटैक करें, हम सेंटर में कैसे, हम बड़ी राजनीति में कैसे हैं। इनका प्रयास ही राजनीति करना है, हमारा प्रयास है कार्यनीति करना। जिस प्रकार से मैं पिछले लंबे समय से छात्रों की आवाज़ उठाता आ रहा हूँ, ये आवाज़ उठाएंगे तो ये राजनीतिक बात करेंगे, हम छात्रों की बात करते आ रहे हैं, तो इनकी बात बिल्कुल झूठ है। तो वो ये जो कह रही हैं कि मुझे गेट के बाहर ही, वहाँ ही डूसू ऑफिस के बाहर ही रोक दिया गया, तो आप क्या इसको बोलेंगे गलत है? ये नहीं रोका आपने, वो आई थी, आपने देखा था। Z+ सिक्योरिटी प्रधानमंत्री जी को तो राहुल जी से भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिली हुई है और ये सिक्योरिटी राहुल जी को सरकार ने दी है। उनका अपना सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, वो डूसू के गार्ड्स नहीं थे ना। वो कह रहे हैं कि NSUI के 6-6 फीट के तकरीबन गुंडे वो लेके आए थे, ये कहा गया। प्रूफ दिखाइए ना। कहने में और साबित करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। राहुल जी की अपनी Z+ सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी उन्हें सरकार से मिली हुई है, वो टीम थी, उनका जो भी प्रोटोकॉल होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो दूर दूर तक बैरिकेटर लगा दिए जाते हैं। ये मैडम डूसू ऑफिस के गेट तक तो वहाँ पर खड़ी थी, पर उसके आगे का उनका अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। ना उसको वो ब्रीच कर सकती, ना उसको मैं ब्रीच कर सकता, ना उसको कोई भी आम नागरिक ब्रीच नहीं कर सकता। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमें अंदर नहीं आने दिया। अगर उनको अंदर आना था तो उनका अपना टाइमिंग था राहुल जी का, जब तक गेट खुले थे 10 बजे तक गेट ओपन थे, वो आ जाती। मैं तो उनको राहुल जी के साथ में बिठाता उनको, राहुल जी उनसे भी बात करते, पर वो आई नहीं, वो लेट आई हैं, सिर्फ राजनीति करने वो आई हैं। तो मतलब आप मानते हैं नहीं इसलिए रोका गया है उनको? ये मानते हैं रोका जरूर गया है उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के कारण। अगर वो समय से पहले आती तो राहुल जी के साथ बैठती। नहीं, जब आप कहें डूसू की तरफ से, तो वो तो ऐसे पद के, वो तो एक तरीके से संवैधानिक वो पद है ना, उस पर तो आ सकते। हर चीज़ का एक समय होता है। अब मोदी जी मान लीजिए अंदर जाके स्पीच दे रहे हैं और वो रूम अंदर से या वो सेमिनार हॉल अंदर से बंद कर दिया गया और मैं जाके कहूँ कि मुझे अंदर आने दो, मैं डूसू का प्रेसिडेंट हूँ,
पर वो तो कह रही मुझे तो पता है, हमें तो बताया ही नहीं गया इस बारे में कि आ रहे हैं वो। सूचना ये पूरे कैंपस को थी, हर एक स्टूडेंट को पता था कि राहुल जी आ रहे हैं, और उनकी गाड़ी भी 9 बजे डुस्सू ऑफिस के वहाँ आ गई थी, पर उन्होंने एक बार भी मुझसे संपर्क नहीं किया कि मैं राहुल जी से बात करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ बैठना है। उनका मकसद ही सिर्फ राजनीति है। वहीं आपकी देखा जाए रौनक, तो हमेशा ही एक तरीके से कंट्रोवर्सी चलती रह रही है। अभी आपने एक देखा कि वहाँ पे एक ऑफिस के अंदर भी आपने शीशा तोड़ते हुए दिखाया कि छात्रों को झुकने नहीं देना। क्या था वो पूरा मामला, एक बार और बताएं। छात्रों को झुकने नहीं देना है, ये मेरी सोच है और एक आम बच्चे की सोच है, एक ऐसी सोच जिसको हमेशा प्रशासन ने दबाने का काम किया। जब एक आम छात्र अपनी समस्याएं लेके, आप यकीन नहीं करेंगे, 10,000 एसेंशियल रिपीट ऐसे स्टूडेंट्स मैं आपको लिस्ट दूंगा बाकायदा, जो डेली एग्जामिनेशन ब्रांच के चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काटने के बाद भी फिर वो झुक के बात कर रहे हैं, अंदर डीलिंग स्टाफ नहीं है। तो वो एक आक्रोश है हमारा प्रशासन को जगाने के लिए। हम शहीद आजम वीर भगत सिंह जी के पच्चीनों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा है कि जब जब बहरे हो जाते तब तब धमाकों की ज़रूरत है। ये उन्हीं का एक धमाका है जो हमारे द्वारा किया गया। ये झुकने नहीं देगा, ये क्या है कि आप ये पुष्पा मूवी से तो नहीं आपके ये जो आपने डायलॉग मारा? पुष्पा मूवी और हमारा प्रयास अलग है। पुष्पा अपने आप में एक फिल्म है, हाँ, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, ये रियल मुद्दों पे बात हो रही है। पर हाँ, डायलॉग की बात आती है तो कहीं ना कहीं मूवी के डायलॉग आजकल हर चीज़ पर फेमस होते हैं। तो झुकने नहीं देंगे, हमने छात्र झुकेगा नहीं, इस तरीके से इसको चलाया है जी। वही एक आखिरी जाते जाते सवाल कि जो सचिव हैं वो ये कह रही हैं साफ तौर पे कि हम राहुल गांधी के खिलाफ लीगल कार्रवाई की मांग करते हैं, और आपके खिलाफ भी वो कह रही हैं क्योंकि जिस तरीके से ये अभद्रता हुई महिलाओं के साथ, वो उनके आप पे भी एक एकेडमिक कार्रवाई हो। तो क्या कहेंगे उस जवाब? जितनी वो कार्रवाई करना चाहें वो कर सकती है, उनका अपना डेमोक्रेटिक राइट है। हम कभी किसी को अपना राइट एक्सरसाइज करने से नहीं रोकते। और इतना ही अगर उनको लीगल अपनी टीम पर विश्वास है तो आए, ज़रा कोर्ट में मिलते हैं मैडम जी से। एक जाते जाते कि जैसे वो प्रॉक्टर ने कहा है कि 2 बार ये हो चुका है, राहुल गांधी जी आ चुके हैं, हमें कुछ नहीं पता है। अगर बाई चांस फिर अब ये आते हैं तो आप लोग क्या अब बुलवाएंगे उनको आखिर में, या वो मेरा ऑफिस है, चाहे मैं एक बार बुलाऊं चाहे 100 बार बुलाऊं ना, उसमें प्रोक्टर मैडम मना कर सकती है ना हमारे वीसी साहब मना कर सकते। जब तक हम डुस्सू प्रेसिडेंट हैं या नहीं भी होंगे और कल को कोई और भी होगा तो किसी भी लीडर को बुलाना चाहता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप आए मेरे डुस्सू ऑफिस, हम बात करेंगे आपसे, हम अपनी समस्याएं आपके सामने रखेंगे। हम स्टूडेंट हैं, हम राजनीति करने नहीं आए, हमारे समस्या का समाधान करो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी करें चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन करें। पर इसी में एक छोटा सा आप ये बात, जब आपने डूसू ऑफिस की बात की, क्योंकि आप खुद छात्रों के ही आप नेता हैं, तो आपने एक मतलब नहीं समझ सकते कि जैसे हम चाहे इसको इन्फॉर्म करके एक पूरी एक सभा ही कर देनी चाहिए थी छात्रों के बीच में, बिल्कुल वो आ जाते तो और बेहतर नहीं होता? क्योंकि अभी सिर्फ आपने 10, 12, 14 लोग आप कह रहे हैं बच्चों सिर्फ से मिले, वो और भी जो छात्र हैं उन सबसे मिलते हैं हर तरीके के। जिस प्रकार से राहुल जी से एक दिन पहले उनकी टीम से जो भी संपर्क रहा है, तो उन्होंने सिर्फ हमें यही कहा था कि नॉर्मल 15-20 छात्रों का एक डिस्कशन आपके ऑफिस में करना चाहेंगे, कोई पब्लिक गैदरिंग का मकसद नहीं था, इसलिए कोई रूल वायलेट नहीं हुआ है। 15-20 गैदरिंग का कोई भी नॉर्मल डुस्सू में ऑफिस में आप आओगे, 30-40 स्टूडेंट्स तो हमेशा उस ऑफिस में मेरे रहते हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आते, तो वही मकसद था कि ऑफिस में बैठकर समस्याएं सुनेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रौनक खत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी आए थे वो सिर्फ डूसू ऑफिस में आए थे, जहाँ पे वो आसानी से कोई भी वहाँ पे आ सकता है, क्योंकि वो छात्र संघ के नेता हैं, और इन पे अगर कोई कार्रवाई भी करना कोई चाहे तो ये कहते हैं मैं उसका वेलकम करूँगा। नई दिल्ली से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।